Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my class. हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में और इसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा करते हुए आ रहे हैं और आज भी हम इस वीडियो में मॉडल वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम मॉडल वर्ब के बारे में सीखेंगे कैन के यूजेज के बारे में। कैन यूज ऑफ कैन यानी कैन जो मॉडल वर्ब है इसका यूज हम किन कंडीशंस में करेंगे ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कैन हमको कौन कौन से मूड्स को बताती है। तो नंबर 1 एबिलिटी कैपेसिटी यानी कैन का यूज़ हमको कुछ मूड्स के बारे में बताता है। कुछ मूड हम कैन के यूज़ से एक्सप्रेस करते हैं और वो हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर। यानी ये कुछ मूड्स हैं, स्ट्रेंथ है, पावर है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। वी टेक सम एग्जांपल्स। जैसे आप देखिए कि भाई वह अंग्रेज़ी बोल सकता है, वो तैर सकता है, वो खाना बना सकता है, वो पोइम लिख सकता है। इस तरह हम जो है एबिलिटी को शो करते हैं कैन के द्वारा। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी बोल सकता है। कैन का हिंदी में अर्थ होता है सकना, से के ना। हिंदी में हम इसको सकना के रूप में समझते हैं। जैसे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि भाई आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और देखिए कुछ यूज, जैसे ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। जैसे और देखिए, जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। जैसे ये कोई सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैन के द्वारा एक्सप्रेस कुछ मूड्स हैं। तो यहाँ पर एबिलिटी दिखाई गई है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो उसके अंदर एबिलिटी है अंग्रेज़ी बोलने की। तो यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है। ये देखो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इस व्यक्ति के पास में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत है, शक्ति है, एबिलिटी है। तो यहाँ पर भी एबिलिटी शो हो रही है। ही कैन स्विम, यहाँ पर ये इसके तैरने की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर कैन के द्वारा एक्सप्रेस हो रही है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पर इसकी पावर जो है कि भाई वो उसके पास इतनी ताकत है कि वो इस बक्से को उठा सकता है। तो जब हम किसी ताकत की बात करें या एबिलिटी की बात करते हैं, यानी जब हम इन मूड्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो हमेशा हम कैन का यूज करेंगे। एक विशेष अर्थ में हम ये ले सकते हैं कि ये जो कैन है इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर जैसे कुछ स्पेशल कंडीशंस को भी ये शो करता है। जैसे परीक्षा में कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ सेंटेंसेस आपके पास आ गए। जैसे आप देखिए कुछ यूज, जैसे you are able to speak English.
जैसे ये कोई सेंटेंस है, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कुछ और सेंटेंस देखो, जैसे यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे एक और सेंटेंस देखिए आप, you know how to speak English। तो ये जो 3 सेंटेंस आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, जैसे यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, और ये थर्ड वाला देखिए यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तीनों के अंदर ही हमको एबिलिटी की झलक मिलती है। तो जब यदि इनको चेंज करने की बात आए तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं कैन के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। यानी यहाँ पर जो यू आर एबल टू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आर कैपेबल ऑफ दिखाई दे रहा है, ये सब किससे रिप्लेस हो जाएंगे? कैन से रिप्लेस हो जाएंगे। यानी हम तीनों को कैन से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम कैन लगाएंगे तो भी ये सेंटेंस सेम सेंस हमको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यदि हम इसको इस तरह पढ़ें कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर भी सेंस वही निकल के आ रहा है कि भाई आप अंग्रेजी बोलने में समर्थ हैं। जैसे हम इसको देखें कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसको इस तरीके से भी यदि कहा जाए कि यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो भी सेंस वही कैन का यहाँ पर निकल के आ रहा है। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसको भी हम यू कैन स्पीक इंग्लिश के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि आर एबल टू, आर कैपेबल ऑफ और नो हाउ टू, ये तीनों हमको कैपेबिलिटी दिखाने के लिए कैन के सब्स्टिट्यूट में यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। और इस तरह के सेंटेंस में आपसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि किससे रिप्लेस किया जाए। यदि आपके पास में यू आर एबल टू, आर कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू आ रहा है, तो हम उसको कैन से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इनकी जगह पर हम कैन मॉडल का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए कुछ यूज़ कैन, एक तो ये आपने देखा एबिलिटी, कैपेसिटी और स्ट्रेंथ और पावर दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैन का यूज़ हम करते हैं परमिशन लेने और देने, दोनों ही तरीके से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेने या देने, परमिशन लेने या देने में। यानी आस्किंग एंड गिविंग परमिशंस इन आस्किंग एंड गिविंग परमिशन लेने और देने में हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे किसी को कोई परमिशन देनी है कि भाई तुम जो है अब जा सकते हो, तुम खाना खा सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। जैसे कुछ सेंटेंस लीजिए, जैसे यू कैन गो you can sit here, you can play। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये परमिशन देने के भाव में हमने कैन का यूज़ किया है कि भाई यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन प्ले, आप खेल सकते हो। तो ये कुछ सेंटेंस हैं जो हमको गिविंग परमिशंस के हैं, परमिशन यहाँ पर दी जा रही है। और कुछ अर्थों में यानी परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कुछ सेंटेंस लेने के लिए, ये तो देने के लिए हो गए, और लेने के लिए जैसे
कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो तीनों सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब परमिशन लेने के लिए है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, परमिशन लेने और देने में हमको हमेशा अधिकतर मे का हम यदि यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर हमको दिखाई देता है। जैसे परमिशन के लिए भी कुछ सेंटेंस इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यू कैन गो, तो यू आर परमिटेड टू गो, इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको एक्सप्रेस, यू आर अलाउड टू गो। तो इस तरीके से भी हम इन सेंटेंसेस को परमिशन देने के रूप में काम में ले सकते हैं। यू आर परमिटेड टू, आर अलाउड टू। तो कहने का मतलब इस तरह के सेंटेंस आए और हमको वहाँ पर रिप्लेस करने के लिए कहा जाए मॉडल्स, तो हम कैन का ही यूज करेंगे। यू आर परमिटेड टू गो यानी आपको जाने की परमिशन दी जाती है, यू आर अलाउड टू गो यानी आपको जाने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इस तरीके के सेंस में भी हम परमिशन देने के भाव को ही एक्सप्रेस करते हैं, और इनको जब रिप्लेस करेंगे तो ये कैन के रूप में बदल जाएंगे, यानी आर परमिटेड अलाउड टू दोनों की जगह हम कैन लिख सकते हैं। तो ये तो कुछ बात हुई परमिशन लेने या देने में हम कैन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस है जिनमें हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। सिद्धांत, जो जहाँ पर बात सिद्धांत की आती है तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, सिद्धांत की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कि भाई बिजली यानी जो बिजली है वो हानिकारक हो सकती है। जैसे इट कांट बी ट्रू, कि ये बात सही नहीं हो सकती। जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, कि भाई कोई भी आदमी गलती कर सकता है, मानव स्वभाव है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम जो है कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन का इट कांट बी ट्रू और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इसके अलावा हम कैन का यूज़ और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कर सकते हैं। जैसे जब हमको मानव स्वभाव की बात करनी हो या हैबिट की बात करनी हो, यानी ह्यूमन नेचर यानी मानव स्वभाव या हैबिट एक्सप्रेस करने में यानी ह्यूमन नेचर और हैबिट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मानव स्वभाव की बात करें कि भाई
ये धोखेबाज आदमी है तो धोखा दे सकता है कि भाई ये अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट मैन है, तो ये गलती नहीं कर सकता, ये धोखा नहीं दे सकता। तो इस तरह की जब हम नेचर या हैबिट की बात करते हैं, मानव स्वभाव की, तो भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आप देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, यानी कोई भी जो धोखेबाज आदमी है वो हमको धोखा दे सकता है। जैसे और देखिए, जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट हार्म अदर्स, कि भाई एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट हार्म अदर्स, कि भाई एक ईमानदार व्यक्ति दूसरों को हार्म नहीं कर सकता, उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह हमने आज कैन के यूजेस देखे कि कैन का यूज़ हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं, किन किन मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक अगली मॉडल लेकर के। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं। आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड share my videos to other students and your friends. Thank you very much.